भारत के संदर्भ में दुनिया भारत की नॉलेज सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए मैनेजमेंट में बहुत सारी लर्निंग्स लेने का काम कर रही है। दुनिया भर में जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या जितने भी मैनेजमेंट के फंडे हैं, उन फंडों के अंदर सबसे बड़ा सूत्र के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली टर्मिनोलॉजीज है, वो है इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट। साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और मैं आज बात करूंगा एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि इंडियन एथोस मैनेजमेंट में किस प्रकार से वो स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल एड्रेस है जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बड़े बड़े लीडरशिप ट्रैक्स पर बात करती हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ इंडियन एथोस की, तो मैं बात कर रहा हूँ माइथोलॉजिकल फैक्ट रिलेटेड टू महाभारत, या हम उपनिषद की बात करें या वेदांत की बात करें या दर्शन की बात करें, जिसमें रामायण, महाभारत, भगवत गीता या चाणक्य नीति, इस तरह के मौलिक भारतीय नॉलेज सिस्टम के द्वारा दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स या मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड लीडरशिप पर काम करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। जब मैं बात करता हूँ इंडियन एथोस की, तो हमारे भारतीय संस्कार बहुत हद तक हमारे कार्य प्रणाली की स्थापना और कार्य तंत्र को तय करने के लिए काम करती है। साथियों, जब हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो हमें वर्क एथिक्स के साथ साथ प्रोडक्टिविटी पर, दोनों पर काम करने के लिए बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। मसलन जब हम महाभारत के कार्यकाल की बात करते हैं तो वहाँ पर विजडम की बात होती है भगवत गीता के माध्यम से, या एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, या चाणक्य नीति के बारे में बात करें तो चाणक्य बताते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म के प्रोस्पेक्ट में देखना है। या अगर हम स्कॉलरली भगवत गीता के थ्रू विजडम अवेल करने की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे निर्णय या डिसीजंस होते हैं जो लीडरशिप को प्रभावित करते हैं। मसलन अगर आपको कॉर्पोरेट रिलेटेड लाइफ के या वर्किंग रिलेटेड एफिशिएंसी मैनेजमेंट करने के लिए जो कुछ भी अच्छा करना है, वो सब कुछ भारत के ज्ञान तंत्र में यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम में निहित है। तो आगे आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ बात करूंगा इंडियन एथोस इन मैनेजमेंट में, जिसमें हम बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से, चाहे वो लीडरशिप थ्रू हनुमान हो, चाहे वो लीडरशिप थ्रू राम हो, या कृष्ण के विजडम के थ्रू हम किस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेस अवेल कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, या वर्क लाइफ मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी जो महाभारत के समय, महाभारत के युद्ध में घटी थी। अर्जुन ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के सूर्य अस्त से पहले अगर मैं ये काम यानी किसी अपोनेंट को नहीं मार लेता तो शायद मैं आज के बाद युद्ध नहीं लड़ूंगा बल्कि डेथ को अवेल करूंगा। और इसी पर्सपेक्टिव में वो कर्ण के साथ युद्ध कर रहे होते हैं और उस दुर्धर्ष युद्ध में शाम ढल जाती है, सूरज यकायक गायब हो जाते हैं और फिर स्थिति बनती है कि एथिकली अर्जुन को एक ऐसी सैया पर जो उनके द्वारा बनाई गई, जो क्रिमेशन ग्राउंड पर बनती है, उस पर लगभग वो जाने के लिए तैयार थे। लेकिन घटनाक्रम बदलता है। कृष्ण अर्जुन को अचानक रोकते हैं और कहते हैं कि पार्थ, अभी सूर्योदय तो होना बाकी है, तुम्हारा सूर्यास्त नहीं हुआ है। और पता चलता है कि वो टाइम मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी थी, शायद वो मैनेज शायद अर्जुन नहीं कर पाए। उस दिन अमावस्या का दिन था और सूर्य ग्रहण का दिन था। और इस तरह से वर्क लाइफ मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, स्किल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे विजडम ऑफ स्पिरिचुअलिटी या कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एथोस में छुपा हुआ है, जिस पर हम बारीकी से बात करें। उस घटना पर फिर से बात करूं तो ये कह सकते हैं कि कृष्ण ने जो स्ट्रेस था अर्जुन के पास, उसको ट्रांसफ़र कर दिया कौरव सेना में। और जब सूर्य का जो ग्रहण हटा और जब सूर्य की किरणें वापस से तेजी से आती रहीं, तो पता चला कि भय जो अर्जुन के मस्तिष्क में व्याप्त था वो कर्ण की सेना में या उन कौरवों की सेना में व्याप्त हुआ। टाइम मैनेजमेंट वाकई अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फलसफा है। इसको लेकर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने कहा, कल्चरल मैनेजमेंट, क्रॉस कल्चरल प्लानिंग या वॉर मैनेजमेंट, ये सारे बहुत सारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट
सिस्टम्स हैं जो इंडियन एथोस के थ्रू हम सीख सकते हैं। तो चलिए इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट पर। मेरे साथ मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी। इस सीरीज़ के साथ जुड़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।